वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। साल 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए 312 सीटों पर विजय हासिल की थी। उस वक्त अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बीजेपी 325 सीटों पर काबिज हुई, लेकिन इस आंधी में भी लगभग 80 सीटें ऐसी थी जिन पर ना तो बीजेपी और ना ही उसके सहयोगी जीत पाए थे। यहाँ विपक्षी पार्टियों को जीत मिली थी। अब जब विधानसभा चुनाव बेहद करीब है तो पार्टी इस रणनीति में जुटी है कि कैसे इस बार भी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर कमल खिलाया जाए। इनमें मुख्य फोकस उस वक्त हारी हुई लगभग 80 सीटों पर है जहां 2017 में बीजेपी को जीत हासिल नहीं हुई थी। – 2017 में 78 ऐसी सीटें थी जहां बीजेपी और उसके सहयोगी नहीं जीत पाए थे। फिर उसके बाद ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा गठबंधन से अलग हो गई तो उसकी 4 सीटों को भी पार्टी ने हारी हुई सीटों में शामिल कर लिया। इसके बाद ऐसी सीटों की संख्या 82 हो गई। वहीं उपचुनाव में 2 सीट और गंवाने के बाद इन सीटों की संख्या बढ़कर हो गई 84। अब इन 84 सीटों पर जीत की अलग रणनीति तैयार की गई है। इन 84 सीटों में भी 60 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी का कमल आज तक नहीं खिला है। अब आपको बताते हैं ऐसी वो कौन सी सीटें हैं जहां बीजेपी आज तक जीतने में सफल नहीं हो पाई है और पार्टी का इस बार फोकस इन सीटों को जीतने पर है। इनमें अगर हम बात करें तो अंबेडकर नगर की अकबरपुर, आजमगढ़ की निजामाबाद सीट, सीतापुर की सिधौली सीट, रायबरेली की हरचंदपुर सीट, लखनऊ की मोहनलालगंज सीट, रायबरेली की रायबरेली सदर, कानपुर की सीसामऊ सीट, आजमगढ़ की आजमगढ़ सदर सीट, प्रतापगढ़ की रामपुर खास सीट, इटावा की जसवंत नगर सीट, रायबरेली की ऊंचाहार सीट, जौनपुर की मल्हानी सीट, आजमगढ़ की अतरौलिया सीट, आजमगढ़ की ही मुबारकपुर सीट, आजमगढ़ की गोपालगंज सीट भी इन्हीं में शामिल है। जौनपुर की मल्हानी सीट जो पहले रारी विधानसभा थी वहां भी बीजेपी आज तक कभी नहीं जीती है। इसके अलावा प्रतापगढ़ की कुंडा सीट बीजेपी 1993 के बाद कभी नहीं जीत पाई है। दरअसल ऐसी सीटों की संख्या 60 से ज़्यादा है जहां बीजेपी अभी तक कमल नहीं खिला पाई है और इसीलिए इस बार इन सीटों पर भी कमल खिले, इसके लिए रणनीति तैयार करने के लिए अलग अलग प्रभारियों को नियुक्त किया गया है। पार्टी का पूरा फोकस है कि कैसे 2022 में इन सीटों पर भी कमल खिलाया जाए। इसके लिए पार्टी ने हर सीट पर अलग अलग प्रभारी भी नियुक्त किए हैं। इन सीटों को जिताने की जिम्मेदारी पार्टी ने अपने विधान परिषद के सदस्यों, राज्यसभा सांसदों, निगम बोर्ड और आयोग के अध्यक्षों को सौंपी है, जो लगातार इन सीटों पर जीत की रणनीति बनाने में जुटे हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।